Hello everybody, this is me अल्तमस मंसूरी एंड यू आर वाचिंग एजुकेटर अल्तमस 2.0। दोस्तों ये जो वीडियो लेकर के आया हूँ दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट प्रोबेबली पेपर में क्वेश्चंस यहीं से आएंगे, ये मैं दोस्तों गारंटी से बोल सकता हूँ। आप पेपर दे के आइएगा फिर आप मुझे बताइएगा, ठीक है। और इसी वीडियो में आकर के दोस्तों आप कमेंट कीजिएगा कि सर आपने जो क्वेश्चंस बताए थे या फिर आपने करवाए थे उनमें से कितने पेपर में आ गए हैं, ठीक है। और दोस्तों इस तरह के ऑलमोस्ट पेपर तक की मैं 9 तारीख तक की डालूंगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होंगे, लिमिटेड होंगे, लेकिन बहुत वैल्यूएबल क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो मैं 9 तारीख तक की ये क्वेश्चंस डालूंगा, ठीक है। तो आप हर एक वीडियो का इंतजार करिएगा और हर एक वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। दोस्तों पहला है कि टाइगर मच्छर, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं एडीज एल्बोपिक्टस। क्या बोलते हैं? एडीज एल्बोपिक्टस बोलते हैं, ठीक है। इससे कौन कौन से रोग हो जाते हैं? डेंगू हो जाता है, पीत ज्वर हो जाता है, चिकनगुनिया हो जाता है, ठीक है। फिर वो दोस्तों बच्चों में प्रोटीन की कमी की वजह से, ठीक है, कौन सा रोग हो जाता है? मैरास्मस हो जाता है। क्या हो जाता है? मैरास्मस हो जाता है, ठीक है। सूर्य के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण होता है, कहाँ पे होता है? बैक्टीरिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा होता है, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं कि मानसिक रूप से विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पे है? दोस्तों हैदराबाद में है, ठीक है। दंत चिकित्सक कौन सा लेंस यूज करते हैं? कॉनकेव लेंस यूज करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। बेतार संचार पृथ्वी की सतह को परावर्तित करता है, ठीक है, आयन मंडल में। क्या करता है? आयन मंडल में। सपोज कीजिए कि ये अर्थ है, ठीक है, इसके ऊपर ये बहुत सारी स्ट्रेटोस्फेयर, आयनोस्फेयर जैसे बहुत सारी लेयर्स होती हैं, ठीक है। तो बेतार के तार से जो नेटवर्क जाते हैं वो कहाँ से परावर्तित हो जाते हैं? ठीक, आयनोस्फेयर से हो जाते हैं, आयन मंडल से हो जाते हैं, ठीक। सो डोंट फॉरगेट दिस पॉइंट्स। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं कि टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, ठीक है, जहाँ से सिग्नल भेजा जाता है, ठीक है, वो वैद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। इनको दोस्तों हम लोग और किस नाम से जानते हैं? इनको इंफ्रा रेस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? इंफ्रा रेस के नाम से जानते हैं, ठीक है। पानी को शुद्ध करने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? क्लोरीन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? क्लोरीन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आपको लग रहा है कि छोटे छोटे क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन यही सब क्वेश्चन आते हैं। सो प्लीज़ आप इनके साथ बने रहिए और ये सब नोट करते चलिए साथ में, ठीक है। प्रशीतन खाद परीक्षण में मदद मिलती है। किससे मदद मिलती है? जो बायोकेमिकल रिएक्शन होती है उसको क्या करता है? रिड्यूस करता है, ठीक है, प्रशीतन खाद परीक्षण में, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है? प्रोटीन, ठीक है। तो प्रोटीन से बनता है क्या है? एमिनो एसिड बनता है, हमें पता है, ठीक है। टायरोसिन बनता है। दोस्तों इसका काम क्या होता है? बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलक के विरुद्ध रक्षा करता है, ठीक है, आपको प्रोटेक्शन देता है, ठीक। फिर दोस्तों कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं, इनको मैं यहाँ पे डिस्कस कर ले रहा हूँ, ठीक है। गौतम बुद्ध द्वारा दीक्षित अंतिम व्यक्ति, ठीक है, कौन थे? सुबद थे। कौन थे? सुबद थे। फिर यहाँ पे लिखा है मौर्यकालीन सीता, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे मौर्यकालीन में सीता से तात्पर्य क्या है? ठीक है, राजकीय भूमि से प्राप्त जो आय होती थी उसको हम लोग क्या बोलते थे? मौर्य मौर्य डायनेस्टी में, ठीक है, उसको बोलते थे सीता, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है फिरोज शाह तुगलक दारुल शफा, दोस्तों खैराती अस्पताल को बोलते थे। क्या बोलते थे? खैराती अस्पताल, जहाँ पे फ्री ट्रीटमेंट होता था उसको बोलते थे दारुल शफा। ये किसके द्वारा लाया गया था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लाया गया था, ठीक है। टंका चांदी का सिक्का है, ठीक, जारी किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था, ठीक है। तो एक टंका और एक जीतल का रेशियो कितना होता है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। और जीतल किस मेटल का बना होता है ये भी बताइए, ठीक। फिर यहाँ पे लिखा है गायत्री मंत्र, प्रसिद्ध मंत्र कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है, ठीक। इसका उल्लेख कहाँ पे? ऋग्वेद में है। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? तो उनको शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस रूप में करते हैं? मिनतू, क्या? मिनतू के नाम से करते हैं, ठीक है। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? मिनतू नाम से करते हैं, ठीक है। अकबर के अनुसार, ठीक है, रामायण का फारसी में ट्रांसलेशन कराया गया था अब्दुल कादिर बदायूनी के संरक्षण में, ठीक है। फिर और दोस्तों हमें आप कमेंट करके बताएं कि अकबर के टाइम पीरियड के जो चित्रकार थे वो कौन कौन थे, ठीक है, उनका नाम लिखिए। फिर दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किसने किया था? खुर्रम ने किया था। किसने किया था? खुर्रम ने किया था, ठीक है। फिर खुसरो ने किया था और महाबत खान ने किया था, ठीक। इन 3 लोगों को आप याद कर लीजिए, क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीटेड है, ठीक है। फिर दोस्तों
फिर दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ से है कि जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स फर्स्ट ने, ठीक है, जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स फर्स्ट का राजदूत विलियम हॉकिंस आया था। कौन आया था? विलियम हॉकिंस आया था, जिसे जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी थी और उसको 400 मनसब दिए थे, और इसको 400 मनसब दिए थे, ठीक है। फिर दोस्तों पुनः जजिया लगाना किसने लगाया था? फर्रुखसियर ने लगाया था। ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था? ठीक है, वो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। जजिया कर की समाप्ति किसने की थी? अकबर ने की थी। और पुनः जजिया कर फिर से किसने लगाया? फर्रुखसियर ने लगाया, ठीक है। सती प्रथा का निषेध किसके टाइम पीरियड में? लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पीरियड में, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, ठीक है, राम मनोहर लोहिया के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। मदर इंडिया लेडी कैमरिन मेयो ने लिखा है, ठीक है। फ्रीडम एट मिडनाइट, ठीक है, लॉरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लापियरे ने लिखा है, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर दोस्तों मुस्लिम लीग का जो 1940 का सेशन होता है, ठीक है, उसको लीड किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने लीड किया था। फिर दोस्तों यहाँ पे 1942 का जो बॉम्बे सेशन होता है, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वहाँ पे दोस्तों क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, स्टार्ट करने के लिए जो प्रस्तावित किया गया था वो किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ठीक है। 8 अगस्त 1942 को क्या होता है? 8 अगस्त 1942 को दोस्तों क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, और गांधी जी ने वहां पे करो या मरो का नारा दिया था, ठीक है। चंपारण में दोस्तों दिक्कत क्या थी? नील की खेती को लेकर के दिक्कत थी, जिसमें से 3 कटिया पद्धति चलती थी, ठीक, 3/22, ठीक है, मतलब आपके पास अगर 20 पार्ट जमीन है तो उसको 3 पार्ट में क्या करना होगा? इंडिगो फार्मिंग करनी होगी, ठीक है। तो चंपारण में सबसे पहले गांधी जी ने, ठीक है, आंदोलन शुरू की थी। फिर दोस्तों एक क्वेश्चन है, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा, ठीक है। ये कहाँ कहा गया था? कराची अधिवेशन में किया गया था, 1931 में ये बात कही गई थी, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इस सेशन को लीड कर रहे थे, ठीक है, अध्यक्ष थे। और यहाँ पे मौलिक अधिकारों को क्या किया गया था? प्रस्तावित किया गया था, ठीक है। फिर यहाँ पे दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? पुणे में की थी, तिलक जी ने की थी। किसने की थी? तिलक जी ने की थी, ठीक है। तिलक भारतीय अशांति के जनक, ठीक है, तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा है? वैलेंटाइन सिरोल ने कहा है। वैलेंटाइन सिरोल की पुस्तक का नाम क्या है? इंडियन ऑनरेस्ट है। उसी पुस्तक में उन्होंने इस चीज़ का उल्लेख किया है, ठीक है। माउंट बेटन योजना, ठीक है, आधार बनी है किसके लिए? पाकिस्तान और इंडिया के पार्टीशन के लिए, ठीक है। 1937 प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन, ठीक है, कांग्रेस का शासन 28 महीनों तक ही चला है, ठीक है। जब भैया 1935 का सेशन हो जाता है, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, उसके बाद से कांग्रेस क्या करती है? अलग अलग जगहों पे चुनाव लड़ती है, जहाँ पे विशेष बहुमत के आधार पे वो जीतती भी है, ठीक है। मुस्लिम लीग को बहुत ज़्यादा अच्छी सफलता नहीं मिलती है, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद क्या है? सर्वप्रथम औपनिवेशिक स्वराज की मांग किसने की थी? M.R. जयकर ने, ठीक है, और तेज बहादुर सप्रू जी ने, ठीक है। इन्होंने दो लोगों ने, ठीक है, सर्वप्रथम औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी, ठीक है। आजाद हिंद फौज के अधिकारियों को आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में, ठीक है, 1945 में क्या हुआ था दोस्तों? एक कमेटी बनाई गई थी, आजाद हिंद फौज बचाओ समिति, ठीक है। इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? भूलाभाई देसाई जी कर रहे थे, तेज बहादुर सप्रू जी थे, ठीक है, कैलाश नाथ काटजू थे, ठीक है, और अरुणा आशिफ अली थे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू इसमें क्या थे? इतने लोग प्रमुख थे, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है यहाँ पे भूलाभाई देसाई और तेज बहादुर सप्रू के ऊपर पूछा जा चुका है, तो इनके अन्य नामों को भी रिकॉल करने की जरूरत है, कहीं भी पूछ सकता है, ठीक है। फिर दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड में, ठीक है, वायसराय के कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र किसने दिया था? शंकर नायर ने दिया था। किसने दिया था? शंकर नायर ने दिया था। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि भी क्या की थी? इसी ड्यूरेशन में वापस की थी, ठीक है। केसरी हिंद की उपाधि और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि किस ड्यूरेशन में, किस मोमेंट में वापस किया था? कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति, ठीक है, क्या विधान परिषद की स्थापना होगी या समाप्ति होगी? ऐसा मेंशन कहाँ पे लिखा गया? आर्टिकल नंबर 169 में लिखा गया है, ठीक है। SC ST के लिए एक आयोग होगा, ठीक है, नेशनल कमीशन होगा। तो SC के लिए 338 है, और ST के लिए क्या है? 338 का A है। क्या है? 338 का A है, ठीक है। ये आर्टिकल से इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आर्टिकल नंबर दोस्तों यहाँ पे 39 सब क्लॉज A है, ठीक है। इसमें क्या है? सामान्य न्याय एवं निशुल्क विधिक सहायता। क्या? सामान्य न्याय निशुल्क विधिक सहायता। आर्टिकल नंबर 19 राइट टू स्पीच, हमें पता है इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, आप इनको अच्छे से पढ़ के जाइए।
आर्टिकल नंबर 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करता है, समान नागरिक संहिता की बात करता है। ठीक है, मतलब देश के अंदर रहने वाले जितने भी वर्ग के लोग हैं, जितने भी कम्युनिटी के लोग हैं, उनके नियम सबके लिए क्या होने चाहिए, बराबर बराबर होने चाहिए। जिसमें से ट्रिपल तलाक को क्या किया गया है, अभी लीगल राइट्स बना दिया गया है। ठीक है, जैसे मुस्लिम में बोल देते थे 3 बार तलाक तलाक तलाक, तो वो तलाक मान ली जाती थी, तो ऐसा प्रोविज़न ख़त्म कर दिया गया है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। करंट अफेयर का पार्ट है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को किसने अप्लाई किया है, किस राज्य में, और किसने इसका विरोध किया है। ये दोनों ही क्वेश्चन करंट अफेयर के हैं, आप हमें प्लीज़ कमेंट में बताइए इस बात को। ठीक है, आर्टिकल नंबर 48 में क्या कहता है, कृषि एवं पशुपालन संगठन की बात करता है। आर्टिकल नंबर 48 सब क्लॉज ए में क्या लिखा है, आप हमें कमेंट करके बताएं। बॉम्बे, मद्रास, कोलकाता, इन तीनों जगह पे 1861 में क्या होता है, हाई कोर्ट बनाया जाता है। ठीक है, फिर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण बलवंत राय मेहता के द्वारा क्या किया गया है, ठीक, इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। तो पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं वो डायरेक्ट वोटिंग के द्वारा लोगों के द्वारा क्या होते हैं, चुने जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ पॉलिटी के फैक्ट हैं, आपको ये दिमाग में रख करके जाना है। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग बात कर लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 9 किसके बारे में बात करता है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करता है। ठीक है, राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच में जो वित्त का बंटवारा होता है वो कौन करता है, राज्य वित्त आयोग करता है। इसके लिए आर्टिकल कौन सा है, 243 झा। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा, पूछा हो जाता है। ठीक है, यूपी जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950, ठीक है, आया था, तो इसको कौन सी शेड्यूल में डाला गया था दोस्तों, 9 शेड्यूल में डाला गया था। ठीक है, हमें पता है कि 9 शेड्यूल में क्या होता था, कोई भी जुडिशियल रिव्यू नहीं हो पाता था। ठीक है, आर्टिकल नंबर 124 सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करता है। ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट क्या होगी, एक अपीली और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है। क्या है, अपीली और परामर्श संबंधी, ठीक है, क्या है, क्षेत्राधिकार है। फिर दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं 1967 से लेकर के 1971 के मध्य, ठीक है, मैक्सिमम जो गठबंधन हुए हैं वो कहाँ पे हुए हैं, बिहार में हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग बात कर लेते हैं कि जो टोल टैक्स है ये किसके अंतर्गत आता है, तो दोस्तों ये परिवहन विभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है, फिर दोस्तों यहाँ पे फेमा, ठीक है, क्या फेमा क्या है, यहाँ पे मुद्रा प्रबंधन अधिनियम को लागू किया गया। ठीक, 2002 में फेमा मुद्रा प्रबंधन अधिनियम को कब लागू किया गया, 2002 में लागू किया गया, पूछा गया है। ठीक है, फिर हम लोग बात कर लेते हैं कि नोक्रेक ये कहाँ पे है, मेघालय में है। मानस ये कहाँ पे है, आसाम में है। दिहांग दिबांग कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। अगस्त्य मलाई, ठीक है, ये दोस्तों यहाँ पे क्या है, टाइगर रिजर्व भी हैं। ठीक है, नेशनल पार्क का भी पार्ट है। ठीक है, तो यार चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या, अगस्त्य मलाई ये कहाँ पे है, केरल में है। ठीक है, फिर दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं उत्पादक घटक क्या है, ये है हरे पौधे। ठीक है, उत्पादक घटक क्या है, हरे पौधे होते हैं। ठीक है, हमें पता है कि प्रोड्यूसर होता है, फिर कंज्यूमर होता है, फिर डिकम्पोजर होता है। ठीक है, तो दोस्तों और कंज्यूमर कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी जान की जानी चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट में दोस्तों मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड भी होती हैं, और दोस्तों अन्य गैसेस भी होती हैं, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, नॉक्स हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ओजोन हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको इसकी ग्रीन हाउस इफेक्ट की जितनी भी गैसेस हैं आपको पढ़ करके जाना है। ठीक है, सर्वाधिक स्थायी जो इकोसिस्टम है, ठीक है, वो क्या है, महासागर है, या फिर कह सकते हैं समुद्र है। ठीक है, विलुप्त प्रजातियाँ, ठीक है, उनको कहाँ पे रजिस्टर्ड किया जाता है, रेड डेटा बुक में रजिस्टर्ड किया जाता है। ये आयुष्मान के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, हर 4 साल में क्या होती है, रेड डेटा बुक रिलीज की जाती है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति, ठीक, क्या होती है, बायोस्फीयर रिजर्व का बनाना। क्या बनाना, बायोस्फीयर रिजर्व का बनाना। ठीक है, क्लाइमेट चेंज, ठीक है, पॉल्यूशन, ग्रीन हाउस और ओजोन डिप्लीशन। ठीक है, क्लाइमेट चेंज किन किन कारण की वजह से होता है, पॉल्यूशन की वजह से होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव की वजह से होता है, और ओजोन के क्षरण में होता है। ठीक है, टेम्परेचर राइज नहीं करता है। ठीक है, क्या टेम्परेचर राइज नहीं करता है, कौन नहीं करता है, सल्फर और नॉक्स, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, फिर हम लोग दोस्तों बात कर लेते हैं लाइकेन। लाइकेन क्या है दोस्तों, वायु प्रदूषण का क्या है, एक जैव सूचक है। ठीक है, इंडिकेटर है। लाइकेन घटने लगता है तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो पर्यावरण है, एनवायरनमेंट है, वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे पॉल्यूटेड होता जा रहा है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें दिमाग में रख करके जानी है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है लाइकेन के ऊपर। फिर दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं एसिड रेन के ऊपर। एसिड रेन में दोस्तों क्या होता है, नॉक्स होता है और सल्फर डाइऑक्साइड होता है। ठीक, फिर हम लोग बात कर लेते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, क्या बायोस्फीयर रिजर्व का जो कॉन्सेप्ट किसने दिया था, एडवर्ड सुएज ने दिया था। ठीक है, फिर हम लोग देख लेते हैं यूरो मानक। ठीक है, यूरो मानक में क्या आता है,
कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाता है, हाइड्रोजन कार्बन आ जाता है और नॉक्स गैसेस आ जाती हैं जो कि पॉल्यूशन के लिए है। ठीक है, अब एयर पॉल्यूशन में, ठीक है, रक्त धारा बाधित हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड, हमें पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा घातक है और ये हीमोग्लोबिन के साथ बहुत फास्टेस्ट रिएक्ट करता है। ठीक दोस्तों, जो लोग सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट के धुएं में सबसे ज़्यादा क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाता है और सबसे ज़्यादा हानिकारक यही चीज़ होती है पूरी बॉडी के लिए। ठीक है, फिर दोस्तों हम लोग देख लेते हैं ओजोन क्या करता है, यूवी का अवशोषण करता है। ओजोन लेयर जो होती है, ठीक है, ये कहाँ पे होती है, किस लेयर में होती है, कमेंट में करके बताएं हमको। ठीक है, तो जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होती हैं, ठीक है, वैद्युत पराबैंगनी किरणें जो होती हैं, ठीक है, इनका क्या हो जाता है, अवशोषण हो जाता है, किसके द्वारा, ओजोन के द्वारा हो जाता है। ठीक है, तभी तो बता रहे थे ना, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ठीक है, ओजोन गैस वैसे बढ़ रही है तो क्लाइमेट चेंज आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ओजोन लेयर में क्या हो रहा है, डिप्लीशन हो रहा है, छेद हो रहा है वहाँ पे, है ना। फिर दोस्तों देख लेते हैं किस स्तर से अधिक खतरनाक ध्वनि प्रदूषण होता है। ठीक है, किस स्तर से अधिक खतरनाक ध्वनि प्रदूषण होता है, 80 डेसिबल होता है। ठीक है, मैंने एक वीडियो था उसमें बताया था कि व्यापारिक जगहों पे कितना होता है, भीड़ भाड़ वाले एरियाओं में कितना होता है। ठीक है, मैंने सारी चीज़ें ऑलरेडी बताई हैं। ठीक है, फिर दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं स्त्री साक्षरता 2011 में। फिर दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि महिलाओं की जो साक्षरता दर है 2011 में, ठीक है, यूटीज़ में कहाँ पे ज़्यादा है, लक्षद्वीप में ज़्यादा है। ठीक है, फिर दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना, ठीक है, के अंतर्गत नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से नॉर्थ साउथ और ईस्ट से वेस्ट, जहाँ पे जंक्शन होता है, जहाँ पे दोनों सड़कें क्या कर रही हैं, काट रही हैं, वो कहाँ पे है, झांसी में है, यूपी में है। ठीक है, फिर दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं नाथुला पास कहाँ पे है, सिक्किम में है। लिपुलेखा कहाँ पे है, यूके में है, उत्तराखंड में है। ठीक है, रोहतांग कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है। पालघाट कहाँ पे है, केरला में है। ठीक है, प्राकृतिक बंदरगाह दोस्तों कौन कौन से हैं, कोच्चि है, विशाखापट्टनम है। ठीक है, कॉफ़ी का घर किसको बोला जाता है, ब्राज़ील को बोला जाता है, मैक्सिमम परसेंट में यहाँ पर प्रोड्यूस होती है। ठीक है, निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं को हम लोग क्या बोलते हैं, नक्षत्र बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं, नक्षत्र बोलते हैं। तो दोस्तों एडम्स ब्रिज जहाँ से स्टार्ट होता है वो धनुष कोड़ी से शुरू होता है। ठीक है, फिर दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि कुछ रिवर्स हैं और इनके ऊपर बने हुए डैम। तो नील नदी के ऊपर कौन सा, आसवान डैम बना हुआ है। कोलोरेडो के ऊपर कौन सा बना है, हूवर डैम बना हुआ है। दामोदर के ऊपर कौन सा बना हुआ है, पंचेत हिल बना हुआ है। जाम्बेजी के ऊपर कौन सा बना है, कैरीबा बना हुआ है। ठीक, ये सारे डैम्स हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो प्लीज़ आप इन चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिए। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर 24 घंटे में अपलोड हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों इन वीडियोस की जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर लिंक से नहीं जा पा रहे हैं तो टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेटर अल्तमस 2.0। और दोस्तों ये जो PDF है इसका ये अपलोड होगा हमारे वीडियो के आने के 24 घंटे के बाद में। ठीक है।